अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम नियाज़ हकीम, मैं पेशे से टीचर और सक्सेस ट्रेनर हूँ। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप बड़ी उपलब्धि लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। खूब तवज्जो और ध्यान के साथ सुने, क्योंकि ये वीडियो अगर अच्छी तरीके से समझ गए तो हमारे लिए बड़ी कामयाबी लेना आसान हो जाएगा। तो आज मैं बात करता हूँ कि हम अपने गोल को, अपने मकसद को कैसे हासिल कर सकते हैं। अपने गोल को हासिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके तरफ हमें तवज्जो देना है। कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने गोल को सेट करना है, आउटकम को रिफ़ाइन करना है। मुझे ये मालूम करना है कि मुझे पहुंचना कहाँ है। जब मुझे ये मालूम नहीं है कि मुझे पहुंचना कहाँ है तो फिर हमारी सही मेहनत नहीं हो सकती है। इसलिए हमें ये मालूम करना है कि मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, मेरी मंजिल क्या है। मुसाफिर और आवारा गर्द में फ़र्क सिर्फ मंजिल का है कि मुसाफिर के पास मंजिल तय होता है कि मुझे पहुंचना कहाँ है। आवारा गर्द के पास कोई मंजिल नहीं होती, उसे खुद मालूम नहीं होता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे पहुँचना क्या है, कहाँ है, मुझे पाना क्या है। इसलिए हमें सबसे पहले आउटकम को रिफ़ाइन करना है। मुझे ये मालूम करना है कि मुझे पहुँचना कहाँ है, कहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, क्या मैं पाना चाहता हूँ, क्या मैं बनना चाहता हूँ। तो अपने लाइफ के सारे एरिया, जितने भी एरिया हैं, 7 एरिया हैं। मैं बताया था आपको इससे पहले वीडियो में, आप देख लीजिए। उसके अंदर मैंने ये बताया है कि लाइफ के कितने एरिए होते हैं। हर एरिए में मुझे गोल सेट करना है कि मुझे 5 साल में कहाँ पहुँचना है। हमें सबसे पहले 5 साल का गोल सेट करना चाहिए और अभी से मुझे ये देखना चाहिए कि मैं 5 साल में कहाँ पहुँचने वाला हूँ, कौन से एरिए में। और सिर्फ दिमाग में रहने से कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी मिलेगी उसको हम अगर राइट डाउन, अगर मैं उसे लिख देता हूँ कहीं, तो हमें कामयाबी मिलेगी। कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो मुझे ये तय करना पड़ेगा कि आज से 5 साल के बाद मैं कौन से मकाम पे पहुँचने वाला हूँ। 5 साल के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, कहाँ पहुँच करके क्या मकाम हासिल करने वाला हूँ। जब मैंने ये तय कर लिया, मिसाल के तौर पर मेरा ये गोल सेट हो गया, 5 साल के बाद मेरी हर महीने की इनकम मिनिमम 5 लाख रुपया होगी। एक मिसाल फाइनेंशियल गोल के अंदर 7 एरिया हैं, उनमें से एक एरिया है फाइनेंशियल एरिया। कि इस एरिया में हमें ये सेट करना है कि आज से 5 साल के बाद मेरी कितनी इनकम होगी। तो अगर हमने ये तय कर लिया कि आज से 5 साल के बाद मेरी माहाना इनकम, मंथली इनकम 5 लाख रुपया होगी, हमने ये तय कर लिया। अब इसे लिख देना है, इतना तारीख को फला महीने में मेरी मंथली इनकम मिनिमम 5 लाख रुपए होगी। हमने ये गोल सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद हमें ये भी सेट करना है, उस गोल को एक टुकड़े टुकड़े में डाल देना है कि अगर मैं 5 साल के बाद इस मकाम पे पहुंचूंगा तो 1 साल के बाद मेरी कितनी इनकम होगी। फिर मुझे उसे और टुकड़े में करना है कि 6 महीने के बाद मेरी कितनी इनकम होगी। फिर उसे और टुकड़े में करना है कि 1 महीने के बाद मेरी कितनी इनकम होगी। और उसके बाद और टुकड़ा करना है कि रोज़ाना मेरा क्या टारगेट होगा। जब हमने गोल सेट कर लिया, अब हमें दूसरी चीज़ क्या करना है, स्ट्रेटजी, एक्शन प्लान बनाना है। कि एक्शन प्लान कि मैं किस तरीके से अपने मंजिल पे पहुंचूंगा। जो चीज़ मैं हासिल करना चाहता हूं, कौन से रास्ते से हासिल करूंगा मैं। अगर मुझे यहाँ से अमेरिका जाना है तो हमें प्लान सेट करना पड़ता है कि मैं घर से यहाँ से इतनी दूर पैदल जाऊँगा, फिर वहाँ से टैक्सी पकड़ूंगा, वहाँ से एयरपोर्ट जाऊँगा, फिर एयरपोर्ट से वहाँ एयरपोर्ट से जाऊँगा, वहाँ से उतरने के बाद वहाँ से टैक्सी लेकर के जिस मकाम पे मुझे जाना है वहाँ पहुँचूँगा। तो एक तो बिल्कुल वाज़े क्लियर गोल सेट करना है। गोल में ये नहीं होना चाहिए कि बहुत पैसा बोले कोई गोल नहीं है। क्लियर होना चाहिए कितना पैसा। जैसे मैंने कहा कि क्लियर सेट कर देना है कि मुझे 5 साल के बाद
जनवरी की 1 तारीख को आज से 5 साल के बाद मेरी माहाना इनकम, मंथली इनकम 5 लाख रुपए होगी, बिल्कुल वाज़ेह। तो डेट और क्या चाहिए बिल्कुल क्लियर अगर है तो ये गोल बन गया। और उसका उस दूसरे नंबर पर हमें स्ट्रेटजी बनाना है कि क्या क्या स्टेप लेना है। कहते हैं कि अगर आप कामयाब होने के लिए, गोल को हासिल करने के लिए अगर आप कोई प्लान नहीं कर रहे हैं तो आप नाकाम होने के लिए प्लान कर रहे हैं। इसलिए हमें गोल सेट करके एक्शन प्लान बनाना है कि मुझे क्या क्या स्टेप, क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से गुरु से मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए कौन कौन सा बिजनेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सा लाइन इख्तियार करना पड़ेगा। हर चीज़ का प्लान पहले बना लेना है। ये नंबर 2। पहली चीज़ क्लियर, वाज़ेह, बिल्कुल साफ साफ क्या चाहिए और कब तक चाहिए वो क्लियर कर देना। फिर दूसरा, उसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर देना, पूरा कॉपी के अंदर लिख लेना है कि मुझे किस तरीके से क्या काम करना है, क्या क्या सीखना है, किन से मिलना है, कौन कौन सा बिजनेस करना है, किस तरीके से करना है, पूरा एक्शन प्लान बना देने का। उसके बाद तीसरा स्टेप है टेक मैसिव एक्शन। सिर्फ एक्शन नहीं, मैसिव एक्शन, अपनी पूरी ताकत लगा देना और पूरी ताकत लगा करके मेहनत से जुट जाना उस काम में जो प्लान हमने बनाया है। ये तीसरा पॉइंट जो है ये बहुत अहम है। यहाँ पे अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। अक्सर लोग 95% लोग तो कोई गोल ही नहीं बनाते, लेकिन गोल बनाने वालों में से 95% लोग उसके लिए प्लानिंग नहीं करते हैं। अब प्लानिंग बनाने वालों में से 95% लोग एक्शन नहीं लेते। ये तीसरा पॉइंट बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर एक वाक़या याद आ रहा है कि सुकरात बहुत बड़ा फ़िलोसफ़ी था और बहुत ही दानिश्वर और बहुत ही समझदार था। उसके पास एक आदमी गया और उसने कहा कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मुझे कामयाबी का फार्मूला बताइए। तो सुकरात ने कहा एक काम करो, कल मेरे साथ सुबह में आओ, मैं तुम्हें कामयाबी का फार्मूला बताऊंगा। वो शख्स, वो तालिब इल्म उनके साथ आया और उसके बाद सुबह सुबह सुकरात जा रहे थे पानी में नहाने के लिए, साथ में वो तालिब इल्म को लेकर गए। उसके बाद तालाब के अंदर गए। जैसे ही बीच में गए वो तालिब इल्म को पकड़ के पानी के अंदर खूब ज़ोर से दबा दिया और इतनी ज़ोर से दबाया कि वो पानी के अंदर तड़पना शुरू कर दिया। तड़पने लगा, सांस उसकी बंद हो गई और बेचैन हो गया। वो जब बेचैन हो गया तो थोड़ी देर के बाद वो तालिब इल्म अपनी पूरी ताकत लगा करके सुकरात को धक्का दिया और उसके बाद फिर पानी से बाहर भागा और उसके बाद उसकी सांस फूल रही थी, लाल पीला हो रहा था और परेशान था। उसके बाद सुकरात उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, तो वो बहुत गुस्सा होने लगा कि हजरत मैं तो आपके पास आया था कि मुझे कामयाबी का फार्मूला बता दीजिए और आप तो मेरी जान लेने लगे, ये कौन सी दुश्मनी है मुझसे। सुकरात ने कहा कि बेटे गुस्सा नहीं करना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको अच्छी तरह समझना। मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दो। तालिब इल्म ने पूछा बताइए क्या सवाल है। तो सुकरात ने पूछा कि ये बताओ जब तुम पानी के अंदर डूब रहे थे उस वक्त में तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा था, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। सुकरात ने कहा कि तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा था ये मुझे बताओ। वो तालिब इल्म ने कहा कि हजरत मुझे मेरे दिल के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा था, सिर्फ एक चीज़ थी। क्या? मेरी सांस नहीं आ रही थी, मैं सांस के लिए तड़प रहा था। उसके बाद क्या किए? उसके बाद मैं सांस के लिए परेशान होकर अपनी पूरी ताकत लगा करके आपको धक्का दिया और मैं जान बचा के भागा। सुकरात ने कहा यही है कामयाबी का फार्मूला। जो तुम्हारा मकसद है, जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा आउटकम है, जिस चीज़ को तुम हासिल करना चाहते हो, वो चीज़ ही सिर्फ तुम्हारे दिल दिमाग में चलना चाहिए, सिर्फ उसी के लिए तुम तड़पना चाहिए, सिर्फ उसकी ही तड़प और तलब होनी चाहिए। और उसके बाद जितनी तुम्हारी ताकत है, जितनी तुम्हारी क्षमता है,
जितना तुम्हारा पावर है, पूरी ताकत के साथ उसको हासिल करने के लिए एक्शन लगा देना चाहिए, मेहनत में लग जाना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम 100% कामयाब हो जाओगे। तो ये कहानी से मुझे क्या सबक मिला कि एक चीज़ तो यह है कि मेरे दिल दिमाग में मेरा मकसद के अलावा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। अपने मकसद के लिए जिस चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं, जिस शोबे में हासिल करते हैं, जिस चीज़ का हमने टारगेट बना लिया है, उसके लिए हमें तड़पना है। सिर्फ एक चीज़ हमारे दिमाग में चलना चाहिए, एक चीज़ पर फोकस होना चाहिए। और दूसरी चीज़, उसके ऊपर टेक मैसिव एक्शन, अपनी पूरी ताकत लगा करके, अपनी पूरी एनर्जी लगा करके, अपना सब कुछ लगा करके उस चीज़ को हासिल करने के लिए लग जाना चाहिए। जैसे कि उसने अपने दिल दिमाग में सांस के लिए तड़प रहा था और उसको सांस पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने उस्ताद का ख्याल किए बगैर वो धक्का दे देता है, वैसे ही अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने गोल की तरफ जाना। तो पहली चीज़ है कि साफ साफ बिल्कुल क्लियर गोल सेट करना, उसमें तारीख डाल देना। दूसरी चीज़, उसका एक्शन प्लान बनाना। तीसरी चीज़, उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा के मेहनत करना, मैसिव एक्शन। अब ये बीच में क्या होता है, बहुत सारे लोग कहाँ भटक जाते हैं कि मेरे सारे हालात सही हो जाएंगे तो मैं एक्शन लूँगा, मेरे मुआफिक हर सिग्नल पे बिल्कुल ग्रीन लाइट होगी तो मैं घर से निकलूँगा, सारे जितने भी असबाब हैं सब हो जाएगा तो मैं निकलूँगा, मैं पूरी तरीके से तैयार और पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल हर तरीके से बिल्कुल एकदम हर स्किल आ जाए, हर नॉलेज आ जाए, फिर मैं एक्शन लूँगा। ऐसा आदमी कभी कामयाब नहीं होता। जो है उसी को पूरी ताकत लगा देना, फिर आगे जाकर के सब कुछ आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, आपका स्किल भी बढ़ता जाएगा, आपका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है फीडबैक। रोज़ाना शाम में ये देखना कि मैंने जो एक्शन लिया, बिल्कुल जो मैंने स्ट्रेटजी बनाया है, जो एक्शन प्लान बनाया है, उस पर पूरा एक्शन लिया या नहीं लिया। और अगर मैं एक्शन लिया तो क्या मैं अपने आउटकम के तरफ, अपने गोल के तरफ बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। अगर मैं गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ तो उसमें और ज़्यादा फोकस करना है। अगर नहीं, अगर उस पर कुछ कमी है तो फिर पांचवी चीज़ है फ्लेक्सिबल। उसमें फिर लौट के आना वहाँ स्ट्रेटजी। क्या मैं प्लानिंग मेरा अपने मंजिल की तरफ नहीं ले जा रहा है, उस प्लानिंग में क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, उसको बदलाव करना, फिर उस पर एक्शन लेना है, अब फिर उसका फीडबैक लेना है हर रोज़ हर महीने, हर रोज़ हर महीने। क्या मैं अगर उसमें कुछ कमी है, फ़ौरन एक्शन प्लान में कुछ बदलाव करना, फिर उस पर पूरा एक्शन लेना, फिर फीडबैक लेना। अगर सही है एक्शन लेना, एक्शन लेना, एक्शन लेना। अगर मैं अपने आउटकम की तरफ नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं किसी और रुख पे जा रहा हूँ, मुझे पहुँचना दिल्ली है और अगर मैं दूसरे रुख पे जा रहा हूँ, फ़ौरन अपने स्ट्रेटजी को बदलना, फ़ौरन अपने एक्शन प्लान में चेंजिंग लाना, और फिर उसके ऊपर पूरी ताकत लगा के एक्शन लेना, और फिर उस पर एक्शन लेकर के फिर फीडबैक लेना। और ये उस वक्त तक करते रहना है जब तक मैं मंजिल पे ना पहुंच जाऊं। ये एक इतना ज़बरदस्त है। अगर इसको हम अपनी ज़िंदगी में लाए और इसके मुताबिक अगर हम कोशिश करेंगे, इस तरीके से गोल सेट करना है, फिर जैसे एक्शन प्लान बनाना है, फिर उस पर मैसिव एक्शन लेना है, और फिर उस पर फीडबैक लेना है, और फिर उसमें अगर कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है फिर चेंजिंग करके फिर उसके ऊपर एक्शन लेना है, फिर फीडबैक लेना है। इस तरीके से हम जिस मकसद में, जिस गोल में भी हम कोशिश करेंगे 100% अपने मकसद पे पहुंच जाएंगे। ये आज मैं ये चीज़ किस तरीके से हम अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, ये एक छोटा सा सक्सेस फार्मूला है। ये कामयाबी का एक रास्ता है। इसको अपनी ज़िंदगी में ला के देखें, फिर आप देखेंगे कि रोज़ाना के एतबार से आप तरक्की कर रहे हैं। और जिसकी ज़िंदगी में अगर ये चीज़ नहीं है तो वो फिर मुसाफिर नहीं, वो कहीं पहुंचना नहीं चाहता, वो आवारा है, उसका कोई मंजिल नहीं, उसकी कोई कामयाबी नहीं, उसकी कोई तरक्की नहीं। तो आप लोग खुश रहिए, कामयाबी की तरफ बढ़ते रहिए,
बड़ा सोचते रहिए और जैसे कामयाब होते रहिए, मेरी यही दुआएं हैं। आप जो है अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।